ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है 7C हिमाचल आजकल में। खबरों का सिलसिला जारी है। हमीरपुर नगर में राष्ट्रीय राजमार्ग 88 के किनारे बनाए जा रहे फुटपाथ का कार्य लटका हुआ है। हमीरपुर नगर में ये फुटपाथ भोटा चौक से नादौन चौक तक बनवाया जाना था। इसका कार्य पिछले करीब 5 साल पहले शुरू किया गया था, लेकिन सरकार द्वारा धन जारी न करने के कारण ये काम बीच में ही ठप हो गया। इस अधूरे काम से अब लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इन दिनों बरसात के मौसम में फुटपाथ के नीचे बनी नाली में पानी जमा हो रहा है। इससे यहां बीमारियों के फैलने की आशंका बनी हुई है। हमीरपुर नगर के बीच से गुजरने वाले धर्मशाला शिमला राजमार्ग पर सड़क किनारे बन रहे फुटपाथ का काम अधूरा पड़ा हुआ है। नगर में यह फुटपाथ भोंटा चौक से लेकर नादौन चौक तक बनवाया जाना था। इस पर करीब 17 लाख रुपए खर्च किए जाने थे, लेकिन सरकार ने इसके लिए मात्र 7 लाख रुपए ही आवंटित किए, जबकि 10 लाख की राशि अभी तक जारी नहीं की गई। इस कारण ठेकेदार ने इसका काम छोड़ दिया है। फुटपाथ के इस अधूरे पड़े कार्य से नगरवासियों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इससे यहाँ लोगों के गिरने की घटनाएं भी सामने आ चुकी है। वहीं इन दिनों बरसात के मौसम में फुटपाथ के नीचे बनी नाली में जमा पानी बीमारियों को न्योता दे रहा है। बहुत बदबू आ रही है और मच्छर इतना पैदा हो गया कि पूछो मत, मलेरिया हो जाएगा बहुत। तो डिवाइडर इतने क्लोज लगा दिए गए हैं कि पैदल चलने वाला कई 3-4 एक्सीडेंट हो चुके हैं यहाँ पे। मेरे पास कईयों की तो वीडियो क्लिपिंग भी है। काफी पुलिस प्रशासन से भी काफी उनसे बात की है, लेकिन कोई भी इसका हल नहीं हो। उधर नगर परिषद हमीरपुर ने एक बार फिर जिला प्रशासन से फुटपाथ के लिए राशि जारी करने की मांग की। अब जो पीडब्ल्यूडी वाले बना रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हमने 7.5 लाख रुपए का बजट खर्च कर दिया है। 7.5 लाख रुपए हमारे खर्च हो गए हैं, लेकिन हमें 7.5 लाख रुपए डीसी महोदय से मिल नहीं रहे। हमने डीसी महोदय को कहा था कि उनको पैसे जल्दी से जल्दी दिए जाएं और भी एक्स्ट्रा पैसे दें, जिससे इसका कार्य जो है वो मुकम्मल हो सके। लेकिन मुझे लगता है जब पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कह रहा है कि पैसे अभी तक नहीं मिले हैं, तो हम फिर भी कोशिश करेंगे, डीसी महोदय से मिलेंगे कि वो पैसे पिछली पेमेंट भी जल्दी की जाए और अगले भी पैसे दिए जाएं, जिससे डिपार्टमेंट जो है काम जल्दी से जल्दी कर सके। अब देखना ये है कि नगर परिषद द्वारा इस मामले को उठाने के बाद सरकार इस संबंध में क्या फैसला लेती है। जसबीर कुमार, हमीरपुर, 7C हिमाचल आजकल। माल रोड शिमला का प्रसिद्ध रेस्टोरेंट बालजीज कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच विवादों के चलते पिछले 1 सप्ताह से बंद पड़ा है। कर्मचारी प्रबंधन पर श्रम कानूनों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए रेस्टोरेंट के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों के इस आंदोलन के समर्थन में EYFI भी कूद पड़ी है। इस संगठन के जिला सचिव विवेक कश्यप का कहना है कि प्रबंधन ने गैर कानूनी रूप से रेस्टोरेंट में तालाबंदी कर रखी है। कर्मचारियों से काम नहीं लिया जा रहा, जिस कारण दर्जनों कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं। लगभग हम देख रहे हैं 1-1.5 हफ्ते से बालजीज के अंदर में जो मजदूर है वो काम करने आ रहा है, लेकिन जो यहाँ की मैनेजमेंट है और जो इसके मालिक हैं वो मजदूरों से काम नहीं ले रहे हैं और जो है यहाँ पर लगातार जो है ताला लगाने की कोशिश की जा रही है। जो गैर कानूनी तालाबंदी बालजीज के अंदर में लग रही है, हम यहाँ से इस आज प्रदर्शन के माध्यम से मांग करने आए हैं कि जितने भी लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं उनको काम किया जाए। उनकी जो छोटी मोटी जो भी समस्या है उनको जो एक टेबल पर बैठ कर जो उसको जल्द से जल्द सुलझाया जाए। नाहन में स्थानीय संस्कृत कॉलेज और डिग्री कॉलेज के NSUI छात्रों ने अपने अपने कॉलेजों में व्याप्त समस्याओं को लेकर संयुक्त रूप से एक रैली निकाली। इस दौरान छात्रों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। रैली को संबोधित करते हुए छात्र नेताओं ने कहा कि सरकार नाहन के संस्कृत कॉलेज और डिग्री कॉलेज की समस्याओं को हल करने में कोई भी रुचि नहीं दिखा रही। उन्होंने कहा कि संस्कृत कॉलेज में पिछले काफी समय से शिक्षकों की कमी बनी हुई है। इसको पूरा करने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए जा रहे। नाहन डिग्री कॉलेज में भवन की कमी के कारण छात्रों को परेशानी उठानी पड़ रही है। NSUI ने जमात 2 के कंपार्टमेंट वाले छात्रों को कॉलेज दाखिला न देने पर भी विरोध जताया। जो संस्कृत कॉलेज से एक इस बड़ी सी रैली का आयोजन किया है, इसका मेन मकसद ये है कि हमारे संस्कृत विद्यालय में अभी तक मतलब रेगुलर एक अध्यापक एक प्राचार्य हमें पढ़ा रहा है और 6 सब्जेक्ट है, एक PTA पे है अध्यापक, बाकी उसके बाद 4 सब्जेक्टों के कोई टीचर नहीं है। और पूरे हिमाचल स्तर का यही हाल है। संस्कृत कॉलेज 5 विद्यालय महाविद्यालय है संस्कृत के हिमाचल में, किसी भी विद्यालय में पूरे टीचर नहीं है। और अभी जो इसके लिए साक्षात्कार भी लिया था इनका, तो उसका भी इन्होंने रिजल्ट घोषित नहीं कर रहे, उसको कोर्ट में लटका रखा है उनके रिजल्ट को। तो इसके लिए हम अभी नाहन स्तर पे हमने अपने जिला स्तर पे इसका प्रदर्शन किया है और आगे आने वाले समय में अगर सरकार हमारी मांगों की ओर ध्यान नहीं देते हैं तो हम पूरे राज्य स्तर पर इसका विरोध करेंगे और प्रदेश सरकार के अगेंस्ट नारेबाजी करेंगे।
नाग पंचमी का पर्व सोमवार को प्रदेश भर में बड़ी श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। प्रदेश के विभिन्न शिव मंदिरों में लोगों की दिन भर भीड़ लगी रही। लोगों ने शिवलिंग पर दूध व जल चढ़ाया। इसके अलावा लोगों ने नागों की पूजा की और उनको चढ़ावा भी चढ़ाया। लोगों ने इच्छा की प्राप्ति के लिए व्रत भी रखे। शिमला में मंदिरों में भी पूजा अर्चना के लिए लोगों का तांता लगा रहा। नाग पंचमी का त्योहार सोमवार को प्रदेश भर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लोगों ने व्रत रखे और अपनी इच्छा प्राप्ति के लिए शिव मंदिरों में पूजा अर्चना की। मंदिरों में लोगों का दिन भर तांता लगा रहा। शिमला के मिडल बाजार के शिव मंदिर में भी लोगों ने पूजा अर्चना की। लोगों ने शिवलिंग पर दूध व जल चढ़ाने के साथ साथ मंदिर के बाहर बैठे सपेरों को भी दान दक्षिणा दी। धार्मिक मान्यता है मुताबिक नाग पंचमी के दिन व्रत रखने से संतान सुख प्राप्त होता है। वहीं नाग की पूजा करने से ग्रह शांति भी मिलती है। उधर सिरमौर में भी नाग पंचमी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। नाहन के कच्चा टैंक नाग मंदिर में लकड़ी के बने 4 नागों की विशेष पूजा अर्चना की गई। मंदिर में विशेष तौर पर भजन कीर्तन का आयोजन किया गया, जिसमें नगर की महिलाओं ने हिस्सा लिया। महिलाओं का कहना था कि नाग पंचमी का उन्हें विशेष इंतजार रहता है। आज नाग पंचमी का पर्व है। हम लोग बड़े उल्लास से इस दिन का इंतजार करते हैं और सब हमारे कंवर फैमिली की लेडीज यहाँ पे आके कीर्तन वगैरह करती हैं और अन्य कार्यक्रम भी किए जाते हैं। नाग देवता को स्नान कराया जाता है, फिर हवन वगैरह करते हैं। सब लोग एकत्रित होते हैं। हम साल में इस दिन का बड़ा उससे इंतजार करते हैं। आज नाग पंचमी का पर्व है और कंवर फैमिली इस त्योहार को बड़े हर्षोल्लास से मनाती है। नाग देवता का पूजन होता है। नाग देवता हमारे घर में रखे हुए हैं, जो आज के दिन कंवर फैमिली जेंट्स जाकर उन देवता को यहाँ सिंहासन में लेके आते हैं और यहाँ उनको स्नान करा के पूजा की जाती है। पूरे दिन हवन पूजन चलता है। ब्यूरो रिपोर्ट 7C हिमाचल आजकल। खबरों के इस सफर को यहाँ पर रोकते हुए अब आपको दिखाते हैं पहाड़ी गीत की एक झलक। गोरा गोरा मुख तेरा चन पुन्निया दा, गोरा गोरा मुख तेरा चन पुन्निया दा, गोरिए तिदो दिखी दिल मेरा डुलदा, छोरिए तिदो पीछे मैं प्यार उड़दा। छम छम चाल तेरी मोरा बांगू लगदी, बड़कां दी बुत तेरी सप्पा साई लगदी। छम छम चाल तेरी मोरा बांगू लगदी, बड़कां दी बुत तेरी सप्पा साई लगदी। तिजो दिखी दिल मेरा डुलदा। आशा करते हैं कि आपने इस मधुर पहाड़ी गीत का खूब लुत्फ उठाया होगा। और अब जाते जाते एक बार फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की मुख्य सुर्खियों पर। पूर्व मुख्यमंत्री शांता कुमार का 2 दशक पुराना ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ साकार। स्वामी विवेकानंद सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का उद्घाटन चिन्मय आश्रम के स्वामी सुबोधानंद ने किया। सीएम समेत कई काबीना मंत्रियों ने भी की शिरकत। सुलह में माकपा कार्यकर्ताओं ने विधानसभा चुनाव को लेकर की बैठक। मीटिंग में संभावित उम्मीदवारों के नामों पर विचार विमर्श करने के साथ साथ हिमलोक मोर्चा को मजबूत बनाने का भी लिया गया संकल्प। गंभीर पेयजल संकट से गुजर रहे ऊना वासियों ने अधिशासी अभियंता कार्यालय के सामने प्रदर्शन कर फोड़े मटके। ज्ञापन सौंपने से पहले प्रशासन और सरकार के खिलाफ की जमकर नारेबाजी। सड़कों की खस्ता हालत से बागवान परेशान। सेब सीजन है सिर पर, वहीं सड़कों की दयनीय हालत बन सकती है गले की फांस। देवभूमि हिमाचल प्रदेश की ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए हर रोज देखते रहिए 7C हिमाचल आजकल। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। अब मुझे यानी कि दीक्षा कोहली को दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहिए 7C के साथ। नमस्कार। हिमाचल आजकल से जुड़ी किसी भी प्रतिक्रिया या सुझाव के लिए संपर्क करें कृष्ण भानु, ठाकुर वाटिका, खलीनी, शिमला 2। फोन नंबर 09816901200, 017726294111। हमारा ईमेल आईडी है himachalajkal@gmail.com। To build a tree from a single seed whose leaves reach out to the entire sky, to build a future
from a single mind, which reaches out to the entire world. At Indus International University, Programs offered are BTech, BCA, MCA, BCA MCA Integrated, MSc in Maths and Physics, Certificate in Graphic Design with BCA, MCA and BTech CSC, BSc in Hospitality Management, Bachelor's in Business Studies with Advanced Diploma in Banking, Diploma in Insurance Studies, Diploma in Total Quality Management, Certificate in Logistics Management, Certificate in Import and Export, Bachelor's of Commerce with Special Track in Accounting, MBA, MBA Executive, MA English, MPhil English. UGC certification recognized. Indus International University, creating futures, changing lives. Batul, District Una, Himachal Pradesh. Phone 9318797101 or 2 or 3. Website www.iiuedu.in. Email info@iiuedu.in. SMS IIU to 56677